जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 का मैथ स्टार्ट करेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब नंबर्स के बारे में हमने 6 7 8 क्लास में बेटा थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। अब उसको दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला नंबर था नेचुरल नंबर, ठीक है, उससे हम कैपिटल एन से डिनोट करते थे और उसमें नंबर कौन से आते थे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 6 7 8 एंड सो ऑन। सेकंड जो नंबर था हमारे पास होल नंबर, उससे कैपिटल W से डिनोट करते हैं और वो स्टार्ट कहां से होगा, 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर है वो हमारे पास इंटीजर्स है। ठीक है, अब इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं और उसमें नंबर कौन से होंगे, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, मतलब 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3। अब इसके बाद हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो रैशनल नंबर, ठीक है, उसे हम कैपिटल Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी जो डेफिनेशन है ऐसा नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिखें एंड Q जो बेटा है वो 0 ना हो एंड PQ, ये जो दोनों ऊपर वाला और जो नीचे वाला नंबर बेटा वो कहां से होना चाहिए, इंटीजर में से, मतलब वो 1 प्लस वाला भी होना चाहिए और माइनस वाला भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करें उसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर, उसे हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बेटा हमने जो 1.1 एक्सरसाइज करनी है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो रैशनल से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, अब तो इसका मतलब हमें रैशनल के बारे में हमें डिटेल से हमें पता होना चाहिए। अब रैशनल में बेटा मैंने बता दिया ऐसा नंबर जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए। अब रैशनल नंबर की दो टाइप्स हैं, एक टाइप है टर्मिनेटिंग रैशनल डेसिमल नंबर, ठीक है, जो सेकंड है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब जो पहली टाइप है टर्मिनेटिंग, नाम से बेटा हमें अंदाजा हो रहा है कि जो है ना टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होने, कहां पर, डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के बाद भी नंबर खत्म हो जाए, हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखें कोई नंबर है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में तो नहीं लिखा हुआ लेकिन पॉइंट की फॉर्म में होगा, तो हमें उसको चेक करना है कि ये पॉइंट वाला नंबर है ये रैशनल है या इरैशनल है। उसके लिए बेटा उसने कुछ कंडीशन है, उसने बताया कि अ नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब पॉइंट्स के बाद जो हमारे पास डिजिट्स आए वो हमारे पास क्या हो, फाइनाइट हो, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, ये है टर्मिनेटिंग रैशनल डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल देखें पॉइंट के बाद 5, एक ही नंबर आ रहा है, ठीक है ना, 2.5, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो कौन सा है, टर्मिनेटिंग, पॉइंट के बाद ये हमारे पास खत्म हो गया। अब सेकंड एग्जांपल है 4.999, 9 आया 3 टाइम आया लेकिन 3 के बाद ये नंबर क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, मतलब पॉइंट के बाद ये क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब जो सेकंड टाइप है इसमें वो कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद वो खत्म नहीं होगा और एंड रिकरिंग मतलब री कहते हैं दोबारा आने वाले को, पॉइंट के बाद जो नंबर खत्म नहीं होगा एंड पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होता जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन है बेटा वो देखते हैं, अ रिकरिंग नंबर, जहां पूरा जो मेरे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, अ रिकरिंग नंबर इज अ नंबर, ऐसा नंबर है इन विच जिसमें वन और मोर डिजिट्स, वन एंड मोर डिजिट्स रिपीट होंगे, बार-बार आएंगे, कहां पर, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के बाद नंबर जो है ना एक नंबर या नंबर का ब्लॉक बेटा रिपीट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2.999। अब देखिए 9 के बाद हमारे पास डॉट आ रहे हैं, अब डॉट का मतलब है कि ये नंबर रिपीट होगा, बार-बार आएगा, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है, रिकरिंग रैशनल नंबर। अगर एक नंबर नहीं होगा लेकिन यहां पर 5 आ रहा है, पहले 5 3 टाइम आया, उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद दोबारा 5 3 टाइम आ गया, फिर आगे डॉट डॉट, इसका मतलब है यही ब्लॉक्स बेटा रिपीट होंगे। ठीक है, एक नंबर ये नंबर्स का ब्लॉक रिपीट होगा, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रैशनल नंबर। अब इस रैशनल के बाद हमारे पास जो है ना इससे बड़ा जो नंबर है वो है हमारे पास इरैशनल। ठीक है, रैशनल नंबर के बाद कौन सा नंबर था, इरैशनल। अब बेटा इरैशनल को हम Q स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इरैशनल में क्या होगा, ऐसा नंबर जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो एंड नॉन रिकरिंग भी हो। ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद वो खत्म तो नहीं हो रहा और ना ही पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसके लिए हम डेफिनेशन के इसमें आएंगे इरैशनल में। तो ये बेटा जो नंबर है इरैशनल की दूसरी डेफिनेशन है, a number with infinite number, a number with infinite numbers of digits after decimal point, मतलब पॉइंट्स के बाद क्या हो, इनफाइनाइट डिजिट्स हो। ठीक है, और वो सेम ना हो, ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर 2.921621401
तो बेटा देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहे, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड पॉइंट के बाद नंबर क्या है, नॉन रिकरिंग है, तो इसका मतलब ये नंबर कौन सा है, इररेशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रैशनल इररेशनल के बाद वही हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर आया वो था रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कैसे बना, रैशनल और इररेशनल का बेटा हमने उनको इकट्ठा कर दिया, उनका यूनियन ले लिया, अभी हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, रियल नंबर। देखिए यहाँ पर ये जो रैशनल है ना, अब देखिए नेचुरल नंबर किसमें आ गया, होल नंबर में, होल नंबर किसमें आ गया, इंटीजर में, अब इंटीजर किसमें आ गया, रैशनल में, ठीक है। अब रैशनल और इररेशनल, रैशनल बेटा एक डिफरेंट नंबर है, इररेशनल एक डिफरेंट नंबर है। रैशनल में क्या होगा, पॉइंट वाले नंबर होंगे, पॉइंट के बाद जो खत्म होते थे वो नंबर है, और रैशनल में क्या होंगे, जो पॉइंट के बाद खत्म नहीं होते, डिफरेंट नंबर आते हैं। दोनों को इकट्ठा किया तो हमारे पास रियल नंबर बन गया, ठीक है। अब आपने ये बातें बेटा याद रखनी है, इसी से बेटा हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, तो बेटा हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 की, वो कह रहा है कि आप आइडेंटिफाई करें रैशनल एंड इररेशनल। अब याद रखिए बेटा मैंने आपको रैशनल इररेशनल के बारे में बता दिया था, ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद रुक जाए या रिएक्शन में आए वो रैशनल नंबर है। फिर ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद जो है टर्मिनेट ना हो और सेम नंबर भी जो है ना रिपीट ना हो, तो हमारे पास क्या होंगे, इररेशनल में आएंगे। अब यहां पे देखिए ये जो है ना इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के बारे में बेटा आपने याद रखना है। स्क्वायर रूट जो भी नंबर आएगा जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में होगा उसे बोलेंगे क्या है, इररेशनल है। पाई की जो वैल्यू होती है वो भी हमारे पास इररेशनल होती है। ई भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये हमारे पास ई भी क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। ये आपने एमसीक्यूज के लिए आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, यहां पर देखिए क्वेश्चन आ रहा है 2.353535 बस आगे नंबर जो है ना बढ़ने का रुक गया, इसका मतलब है ये 21 नंबर रुक गया है, ये हमारे पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा नंबर है, रैशनल है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट में 6 के ऊपर बाहर है। अब जिस नंबर के ऊपर बाहर होते हैं वो नंबर रिपीट होता है, इसका मतलब 0.6666 का रिपीट होगा, तो जो नंबर रिपीट होता है पॉइंट के बाद हमारे पास कौन सा नंबर होता है, रिकरिंग रैशनल नंबर। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट का हमारे पास आंसर क्या है, रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट देखिए, अब थर्ड पार्ट में पॉइंट के बाद देखिए 2.236067 आगे क्या आ रहा है, डॉट डॉट आ रहा है, तो मतलब ये नंबर क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलता जा रहा है और डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर हमारे पास क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये नंबर क्या है हमारे पास, इररेशनल है, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमारे पास आंसर क्या बनेगा, इररेशनल, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर जो है ना टर्मिनेट नहीं हो रहा और डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, जो हमारे पास क्या कौन सा नंबर है, इररेशनल नंबर है। अब फोर्थ पार्ट देखिए, स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट वाला नंबर हमेशा क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। तो ये एमसीक्यूज के लिए भी आपने अच्छे से इसको तैयार करना है, ठीक है। 5 पार्ट देखिए, ई आ गया, तो ई भी हमारे पास क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है, तो यहां लिखेंगे ई हमारे पास क्या है, इररेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू बेटा मैंने बताई आपको क्या होगी, इररेशनल होगी। यहां लिखेंगे ई करना, पाई की जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या होती है, ये रैशनल नंबर को शो करती है। आगे देखिए हमारे पास 7 पार्ट है, अब 7 पार्ट में देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ गया। अब स्क्वायर रूट किसकी फॉर्म तो हमारे पास इररेशनल नंबर होता है, अब उसमें 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इररेशनल नंबर ही बनेगा। तो 7 पार्ट का जो आंसर हमारे पास क्या है, इररेशनल ही है, ठीक है। स्क्वायर रूट जिस नंबर के ऊपर आएगा वो नंबर क्या होगा, इररेशनल होगा। अब 8 पार्ट देखें, दोनों नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर हो गया, इररेशनल नंबर हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट की फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। अब यहां पे देखिए 9 फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। अब फ्रैक्शन की फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो हमारे पास कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। जो भी नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा या पॉइंट के बाद रुक जाएगा उसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। लास्ट पार्ट में आता देखिए 2 ब्रैकेट का, ठीक है। अब देखें हम एक ब्रैकेट प्लस की एक ब्रैकेट माइनस की, मतलब ये फॉर्मूला ओपन है, इसको मैंने सोल्व करेंगे, ये आएगा 2 माइनस के टू 2 प्लस के। अब सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा 4 माइनस 2 आंसर क्या आ गया 2, तो 2 भी हमारे पास कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। ये वाला जो 10 पार्ट है इसका आंसर क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको रैशनल और ये रैशनल की वैल्यू बेटा अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई भी इशू है तो भी आपने बता देना।
जी स्टूडेंट्स, अब जो है ना हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, वो उसके लिए हमें जो है ना अपन का डी स्केल वगैरह चाहिए, तो वो बोर्ड पे जो है ना इजीली नहीं समझाया जाएगा, तो इसलिए मैं ना इस क्वेश्चन को पेज पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो स्क्वायर रूट 2 है। अब स्क्वायर रूट 2 का वैसे हम जो है ना कैलकुलेटर के ऊपर आंसर निकाले तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1.41 है, और हमने क्या करना है, इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम जो है ना हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे स्केल की मदद से, ठीक है। तो अब यहाँ से भी हम स्केल की मदद से एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल इंटरवल लेंगे यहाँ से, ये दरम्यान में हम 0 लेंगे, ठीक है। लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर 1, राइट साइड पर 1 प्लस का, ठीक है। और आगे इक्वल इंटरवल के साथ हम 2 लेते हैं प्लस का राइट साइड पर। इसी तरह लेफ़्ट साइड पर इक्वल इंटरवल, ठीक है। लेफ़्ट साइड पर हमारे पास आते हैं माइनस के, ठीक है। ये हमने 2 तक ये नंबर हमने ले लिए, ठीक है। अब देखो ना 1.4 है, तो हमें 1 से आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। 1.4 है तो हमने 2 तक हमने जो है ना नंबर लाइन के ऊपर ना नंबर शो कर दिए। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट से पहले हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। अब तो 1 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब 1 के ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर शो करना है स्केल की मदद से या आपने डी की मदद से, ठीक है। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, कंपास से आपने जो है ना आपके पास पेंकार होगी, उससे 0 से लेके 1 तक ये जो लेंथ आपने मेजर करनी है कंपास से। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 के ऊपर ही रख के यहाँ से जो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया होगा इसके ऊपर आर्क लगानी है, ठीक है। अब आर्क लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इस आर्क जहाँ कटिंग करेगी ना परपेंडिकुलर को, उसको आपने 0 के साथ मिलाना है, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो 0 से स्टार्ट हो रही है ना। अब यहाँ पर देखें 0 से लेके 1 तक ये लेंथ भी 1 है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ ये भी 1 है। अब हमारे पास जो है ना ये जो लेंथ है, ये फाइंड करने के लिए हम जो है ना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो हमारे पास होता है h स्क्वायर इज इक्वल है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो है बेस 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और h हमारे पास ऐसे ही आएगा। अब h स्क्वायर इज इक्वल है, ये हमारे पास आएगा 2, हमें h चाहिए। अब उसके ऊपर स्केयर है तो हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, तो हमारे पास जो h का आंसर आएगा वो क्या आएगा, स्केयर रूट 2। तो इसका मतलब है हमारे पास जो ये वाली जो लेंथ है ना, ये हमारे पास आ गई 2। 0 से लेके यहाँ तक ये सारी कितनी लेंथ है, स्केयर रूट 2, तो हमें स्केयर रूट 2 ही चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, कंपास पकड़ेंगे, ठीक है। 0 से लेके यहाँ तक ये लेंथ मेजर करेंगे, ठीक है। अब 0 पे ही रख के, ठीक है, 0 पे ही रख के हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ना यहाँ पर एक आर्क शो कर देंगे, ठीक है। जहाँ पर ये कट करेगी, यहाँ पर कट कर रही है ना, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास किसको शो करेगा, स्क्वायर रूट 2 को, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, स्क्वायर रूट 2 का। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। आपने जो है ना इसके लिए ये वाला मेथड यूज़ करना है, क्योंकि बुक में ये वाला मेथड था, इस वजह से हमने यही मेथड हमने पेपर में भी यूज़ करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। अब ये भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। इसका वैसे हम कैलकुलेटर के ऊपर आंसर निकालो तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.732 आ रहा है, ठीक है। अब इसको भी हमने लाइन के ऊपर शो करना है, तो भी हम स्केयर की मदद से एक लाइन शो करते हैं, ठीक है। दरमियान में हमारे पास क्या आएगा, 0। यहाँ से हमारे पास राइट साइड पर 1, फिर यहाँ पर हमारे इक्वल इंटरवल भी हमने लेने हैं, यहाँ पर 2 आ गया, इस साइड पर -1 और इस साइड पर -2 आ गया, ठीक है। अब देखिए पॉइंट से पहले क्या आ गया, 1, तो भी हमने 1 बेटा यहाँ पर है। अब हमने क्या करना है, 1 के ऊपर हमने स्केल की मदद से या डे की मदद से बेटा आपने देखना है परपेंडिकुलर जो 90 का एंगल कहाँ बनता है, वहाँ से बेटा हमने इस पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर शो करना है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करेंगे, हमने करना ये है कि 0 से 1 तक ये लेंथ हमने मेजर करनी है, ठीक है। अब 1 के ऊपर ही रख के हमने एक आर्क भाई परपेंडिकुलर के ऊपर शो करनी है, ठीक है। जहाँ पर ये परपेंडिकुलर कट करेगा वहाँ से भी हमने क्या करना है, एक लाइन शो ज्वाइन करनी है 0 के साथ। इस पॉइंट को हमने 0 के साथ मिला दिया। अब यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 1 तक ये जो लेंथ है ये भी 1 है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये लेंथ भी 1 है, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था ऐसी ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड 1 1 हो, तो यहाँ पर ये जो लेंथ आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, स्क्वायर रूट 2 आएगी। लेकिन हमने कौन सी लेंथ फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट 3। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, जो डी है ना भाई हमारे पास, ठीक है,
डी को यहाँ इस जो है ना इस पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ पर ये जो हमारे पास हाइपोटेनस जो आ रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर रख के अब देखें हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के साथ हम मिला देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना जो कंपास भी हमने जो इसकी लेंथ रखी है वो वही बेटा हमारे पास जो है ना 1 आनी चाहिए, 0 से 1 तक, ये हमने मेजर किया है। इस पॉइंट पे रख के इस परपेंडिकुलर जो हमने नया बेटा हमने ड्रा किया है इसको कट करना है, ठीक है। अब इस पॉइंट को 0 के साथ हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ठीक है। हमारे पास देखें अब ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये वाले ऊपर, ठीक है, जिसकी ये वाली जो साइड है स्क्वायर रूट 2 है और ये वाली साइड हमारे पास क्या है 1 है, ये हमारे पास नहीं है। तो इसको फाइंड करने के लिए भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल है हमारे पास क्या आएगा, बेस स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस है, ये हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। एच स्क्वायर इज इक्वल है स्क्वायर रूट 2, इसका स्केयर आएगा, फिर हमारे पास 1 का स्केयर आएगा। तो एच स्केयर इज इक्वल है 3 + 1, एच स्केयर 2, यहाँ स्केयर रूट कट देगा तो हमारे पास यहाँ पर 2 रह जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 3। हमें एच चाहिए, स्केयर रूट लेंगे दोनों तरफ, हमारे पास एच का आंसर आएगा स्केयर रूट 3। तो ये जो लेंथ है ये हमारे पास किसको शो करेगी, स्केयर रूट 3। तो हमने स्केयर रूट 3 ही बनाना था ना, इसको हमने शो करना था, तो ये स्केयर रूट 3 हमने शो कर दिया। यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके 0 से लेके इस पॉइंट तक ये जो सारी लेंथ हमारे पास क्या है, स्केयर रूट 3 है। अब 0 पे रख के, ठीक है, 0 पे रख के हमने क्या करना है, ये एक आर्क हमने बनानी है जो एक्स एक्सिस को कट करे, ठीक है, ये हमने शो कर दी है जो एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो ये वाला जहाँ पे कटिंग हो रही है, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है हमारे पास किसको शो करेगा, स्क्वायर रूट 3 को। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है बेटा, वो हमने इस तरीके से करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। अब देखिए ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। अब हमने ना फ्रैक्शन को लाइन के ऊपर शो करना है। इसके लिए अगर हम देखें पॉइंट की फॉर्म में कैसे क्या आंसर देगा, 4.33 देगा। 4 3 12 में 1 ऐड करेंगे 13 को 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये आंसर आएगा। अब देखिए हमने क्या करना है, 4.3 है तो नंबर लाइन के ऊपर हमने 5 तक जो है ना नंबर शो करने हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखें फ्रैक्शन से पहले हमारे पास क्या आ रहा है 4, ये हमारे पास यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब उसके आगे हमारे पास हमने क्या शो करना है, 1/3, ठीक है। अब देखें अब 4 के आगे जो हमारे पास ये जो 4 से 5 तक जो गैप आ रहा है ना, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो फ्रैक्शन के नीचे है ना हमारे पास 3, आपने याद रखना है फ्रैक्शन के नीचे जो भी नंबर होगा ना उसके मुताबिक हमने क्या करने हैं, पार्ट्स बनाने होते हैं। 3 है ना, तो 4 से 5 तक जो हमारे पास गैप है इसको हमने 3 जो है ना पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए ये एक अगर हम लाइन शो करें तो हमारे पास 2 पार्ट्स आ गए हैं, एक और लाइन शो करें तो हमारे पास कितने बन गए, 3 पार्ट्स, ठीक है। अब हमने इनमें से कौन सा पार्ट्स जो है ना लाइन लेनी है, तो उसके लिए हम देखेंगे फ्रैक्शन के ऊपर। अब फ्रैक्शन के ऊपर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 भी पहला पार्ट यहाँ पर, ठीक है। ये भी ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ये जो नंबर है ये हमारे पास किसको शो करेगा, 4 1/3 को शो करेगा। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है। अब ये देखिए ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है और साथ माइनस आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको पॉइंट की फॉर्म में शो करें तो हमारे पास क्या आएगा, -2.14। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं। अब उसके लिए भी स्केल की मदद से एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। दरमियान में हमारे पास आएगा 0, ठीक है। अब देखिए हमारे पास नंबर क्या है, -2.14, 2 से भी छोटा नंबर, मतलब हमने नंबर शो करने हैं 3 तक। 0 से ये आ गया -1, ये आ गया -2, ये हमारे पास आ गया -3, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन से पहले या पॉइंट के पहले हमारे पास क्या आ रहा है, -2, तो -2 यहाँ पे है, ठीक है। अब -2 से लेके -3 तक, ठीक है। हमने इस गैप को बेटा हमने जो है ना पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करना है, फ्रैक्शन की मदद से, ठीक है। फ्रैक्शन के जो नीचे नंबर आ रहा है ना उसकी मदद से भी हम क्या करेंगे, उतने पार्ट्स बनाएंगे इस गैप को, -2 से -3। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर कम करेंगे, ठीक है। 6 है तो यहाँ पर 6 लाइन शो करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये भाई हमने 7 पार्ट्स बना दिए। अब इनमें कौन सा भी हमने पार्ट लेना है, ऊपर देखें फ्रैक्शन के ऊपर
ठीक है। फ्रैक्शन के नीचे जो नंबर होगा उसके मुताबिक हमने पार्ट्स बनाने हैं, और फ्रैक्शन के ऊपर जो नंबर है होगा बेटा उसके मुताबिक हमने जो है ना पार्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए ऊपर कौन सा आ रहा है 1, तो -2.1 ये पहला पार्ट। तो ये जो है ना हमारे पास ये जो लाइन है वो किसको शो करेगी, -2.17 को, या पॉइंट के फॉर्म में जो नंबर आ रहा है -2.14 को शो करेगा। ठीक है। अब देखिए इसका जो 5 पार्ट है हमारे पास है वो है 5 पार्ट, देखिए यहाँ पर वो है 5/8 है। ठीक है, 5 पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन कौन सी आ रही है, 5/8 है। तो अगर हम इसको पॉइंट्स की फॉर्म में देखें, 5 को 8 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.625। ठीक है। अब देखिए नंबर पॉइंट से पहले क्या आ रहा है 0, और पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 6, तो मतलब इसका मतलब ये है कि पॉइंट 0 से बड़ा है। ठीक है, ये फ्रैक्शन 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। अब ये नंबर लाइन बनाते हैं स्केल की मदद से। ये नंबर लाइन शो कर दी, दरमियान में हमारा आ गया 0। हमने 1 तक जाना है तो 0 से 1, ये हमारे पास आ गया 1। ठीक है। अब देखें हमारे पास जो है ना पॉइंट से पहले 0 है ना, तो ये 0। अब 0 के आगे अभी हमने क्या करना है, इस पार्ट 0 से लेके 1 तक जो ये गैप आ रहा है ना इसको हमने 8 पार्ट पे डिवाइड करना है। मतलब हम यहाँ पर 0 से लेके 1 तक जो ये गैप है ना 7 लाइन शो कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। अब यहाँ से हमने कौन सा पार्ट लेना, ऊपर वाले फ्रैक्शन के ऊपर जो नंबर होगा उसके मुताबिक हम जो है ना पार्ट अपना सेलेक्ट करेंगे। देखिए 0.1 2 3 4 एंड 5, तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, ये वाला 5 है ना यहाँ पर। तो ये जो है किसको शो करेगा, 5/8 या फिर 0.625। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का 4 और 5 पार्ट है। अब लास्ट पार्ट करते हैं इसका 6 पार्ट। अब देखिए वो हमारे पास क्या है, 2 3/4 है। अगर इसको हम पॉइंट की फॉर्म में शो करें तो भाई हमारे पास आएगा 2.75। ठीक है, 2.75। अब देखें हमारे पास जो ना नंबर लाइन के ऊपर हमने जो नंबर शो करने हैं 2.75 है, 2 से बढ़ गया है। ठीक है, 3 नंबर हम शो करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। ये हमने एक नंबर लाइन शो कर दी है, दरमियान में आ गया 0। ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये 0 से ये 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है। अब देखिए पॉइंट से पहले या फ्रैक्शन से पहले हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, ये 2 यहाँ पे है। अब उससे आगे जाना है तो 2 से जो 3 तक ये जो गैप आ रहा है ये वाला, उसको बेटा हमने 4 पार्ट में डिवाइड करना है। उसके लिए देखिए यहाँ पर 3 लाइन शो करते हैं, 1 2, देखिए 3 पार्ट हो गए हमारे पास। अब हमें कौन सा पार्ट लेना है, वहाँ एक और लाइन लगाते हैं। ठीक है, अभी 3 पार्ट हुए ना, हमें 4 पार्ट शो करने हैं, 1 2 3 4। ठीक है। अब यहाँ से देखें हमने जो है ना फ्रैक्शन के ऊपर वाले के मुताबिक भी हमने पार्ट लेना है। यहाँ पे देखें 1 2 3, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास 3 शो हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है वो कौन सी, ये जो लाइन है किसको शो करेगी, 2 × 3/4 को। ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 था, उसके जितने भी पार्ट्स थे वो भी हमारे पास जो है ना बोर्ड पे जो है ना इजीली नहीं समझाए जाने थे, इस वजह से भी मैंने पेज पे जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो आप किया है कि आपके पास रिकरिंग नंबर है, आपने उसको 3 रो की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब यहां पे देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपने पहले लेट करना है जो भी क्वेश्चन है उसको आपने लेट करना है, वो x के इक्वल है, x है 0.4 बार। ठीक है। अब बार का मतलब क्या है, वो नंबर रिपीट होगा, फिर आपने इस नंबर को रिपीट करना है 0.4444 रिपीट करने के बाद उसको नाम देना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब इसके बाद आपने करना ये है कि अगर बार एक डिजिट के ऊपर है तो फिर आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, बार 2 डिजिट के ऊपर है तो आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब बार बेटा देखिए एक डिजिट के ऊपर है, हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 का हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10x इज इक्वल है 4.444, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है। अब आपने करना क्या होगा, हमेशा इक्वेशन नंबर 2 में से आपने इक्वेशन नंबर 1 माइनस करनी है। जब भी दो इक्वेशन को माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करें, कोई भी ऑपरेशन करें
तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड से प्लस माइनस हो गया राइट साइड से। अब इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड हमारे पास है 10x, उसको माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड x है, फिर इक्वल का साइन। और इक्वेशन नंबर 2 की जो है राइट साइड है 4.44 है, माइनस इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड हमारे पास 0.444 है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास आंसर आएगा 9x, यहां बेटा माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। हमें चाहिए x इज इक्वल है 4/9। हमने क्या किया, एक रीडिंग नंबर को p ओवर q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह देखें इसका सेकंड पार्ट है, अब इसको पहले लेट करेंगे, ये x के इक्वल है, ये हमारे पास क्या है x के इक्वल है। अब इसके बाद हमने बार ओपन करनी है 0.37 बार ओपन करने के बाद इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जो बार भी हमारे पास आ रही है वो 2 डिजिट के ऊपर आ रही है ना, क्योंकि हमने अब क्या करना है इक्वेशन नंबर 1 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, ठीक है। तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x 100 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 100x, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 37.37 और इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या करेंगे यार, इक्वेशन में बेटा आपको बताया है इक्वेशन नंबर 2 में से आपने माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 को। अब इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड है वो क्या है 100x है, माइनस इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट साइड है 2x है, इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट साइड है वो हमारे पास 37.37, फिर माइनस इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड में आएगी 0.37। अब यहाँ पे क्या आएगा 99x और ये बेटा यहाँ पे माइनस करेंगे 37 आएगा। अब x इज इक्वल है 37/99। ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी हो गया है। थर्ड पार्ट भी आप लोगों ने खुद करना है, कोई भी जो है आपने बाद में बता देना है। करना भी हमने क्या है रिकरिंग नंबर को हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। उसके लिए आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है डिजिट भी देखना है कि जो बाहर है कितने डिजिट के ऊपर आ रही है। अगर एक डिजिट के ऊपर आ रही है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 डिजिट के ऊपर आ रही है तो हम क्या करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई करके प्रोसेस को सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट भी आप लोगों ने खुद करना है, कोई इशू आएगा तो आपने बाद में आपको बता दूंगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड थर्ड पार्ट में प्रॉपर्टीज बेटा जो आ रही है के नाम बताएंगे। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर देखिए जो पहले लेफ्ट साइड में ब्रैकेट है ना, देखिए यहाँ पर a + 4 + b a + 4 + b, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड में नंबर सेम है, सिर्फ क्या हो रही है शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट हो रही है, ठीक है। लेफ्ट साइड पर पहले दो नंबर ब्रैकेट में है, राइट साइड में क्या है लास्ट नंबर ब्रैकेट में 3 नंबर होंगे, शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट होगी। आपने ध्यान रखना है हमारे पास प्रॉपर्टी का जो नाम होगा वो होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हमारे पास जो प्रॉपर्टी का नाम होगा वो होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है सेकंड पार्ट है √2 + √3। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है √2 + √3 है और राइट साइड क्या है उल्टा इसका √3 + √2 उल्टा है, ठीक है। इसको हम नाम देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है। ये इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए यहाँ पर x - x में हमने उसका इनवर्स ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0 आ गया। किसी भी नंबर में उसका इनवर्स ऐड करेंगे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी इनवर्स प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पे उसको नाम देंगे, इसका नाम है एडिटिव, क्योंकि ये एडिशन के हिसाब से इनवर्स आ रहा है ना, ये क्या है एडिटिव इनवर्स है। चलिए आगे हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखिए लेफ्ट साइड में ब्रैकेट है, राइट साइड में ब्रैकेट नहीं, मतलब लेफ्ट साइड की जो ब्रैकेट है वो ओपन होगी ab + ac, तो मतलब यहां पर लेफ्ट साइड की ब्रैकेट है इसको हमने ओपन किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा नेक्स्ट देखिए 16 में हमने 0 ऐड किया, ठीक है। किसी भी नंबर में 0 में कोई भी नंबर ऐड किया तो कोई नंबर आ गया 16 में 0 ऐड किया तो हमारे पास दोबारा क्या आ गया 16 खुद ही आ गया। तो 0 यहां पर जो बताना है कौन सी प्रॉपर्टी को शो करेगा, भाई यहां पर 0 है ना वो है एडिटिव आइडेंटिटी को शो करेगा। 0 हमारे पास क्या होता है
आइडेंटिटी होता है किसके रिस्पेक्ट, एडिशन के रिस्पेक्ट। ये आपने भी एमसीक्यूज के लिए अच्छे से याद करना है। जीरो हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी होता है किसके रिस्पेक्ट, एडिशन के रिस्पेक्ट। यहां लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। चलिए नेक्स्ट भी आपके पास है, देखिए 100 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, मतलब आंसर क्या आ गया 100 दिया। तो यहां पे हमने बताना है कि 1 किस प्रॉपर्टी को शो करता है, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है। 0 हमारे पास आइडेंटिटी है प्लस के रिस्पेक्ट, और 1 जो हमारे पास है वो आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट। यहां बेटा जो है ना हम शो करेंगे ये प्रॉपर्टी का नाम है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भी हमारे पास है 7 पार्ट। देखिए 7 पार्ट में 3 नंबर है, शिफ्टिंग को ब्रैकेट हो रही है, तो इसको हम बताएंगे इस जो यहां प्रॉपर्टी का नाम है वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। 3 हमारे पास नंबर थे, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो पहला पार्ट था उसमें ऑपरेशन भी प्लस का लग रहा था, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहां ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन का। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब लास्ट हमारे पास देखिए यहां पर AB is equal है BA, लेफ्ट साइड पे AB है, राइट साइड पे क्या है B, उल्टा है। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी। यहां ऑपरेशन प्लस का था, कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। यहां ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का, तो यहां बताएंगे कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका नाम क्या है, कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 उसमें हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है, तो इनको आपने अच्छे से करना है। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए जो है ना आपने इसको क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं भी आपको समझ आ गई होगी। जो स्टूडेंट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट बड़ा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि आपके पास दो रैशनल नंबर है, उनके दरमियान बेटा आपने दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब जब भी किसी भी दो नंबर्स के दरमियान में आपने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो आपने क्या करना होगा, दोनों को प्लस करके ऊपर डिवाइड करना होगा। यहां पे हम ऐड करेंगे Q1 एंड Q2, तो क्या हमारे पास आर रिक्वायर्ड, ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। रिक्वायर्ड हमारे पास ये है, हमें ये फाइंड करना है। अब Q1 जब हम फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे हम ऊपर, ठीक है। दोनों को प्लस करके ऊपर डिवाइड करेंगे। अब देखिए ब्रैकेट में फ्रैक्शन आ गई है, इसको हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, नीचे वाले मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 मल्टीप्लाई 1 4, ये आ गया 3, और ये दो मल्टीप्लाई में हम कन्वर्ट कर देंगे इक्वल। तो यहां से आंसर ऊपर आएगा, ऐड करके 7 ओवर 12 मल्टीप्लाई 1 ओवर। अब देखिए फ्रैक्शन के ऊपर नीचे कटिंग नहीं होगी, क्रॉस में कटिंग नहीं होगी, तो हमारे जो पहला रैशनल नंबर है ना, उनको बेटा हम सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 7, और यहां पे आंसर क्या आएगा 24, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में जो नंबर है वो ये बनता है। अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें, 1 ओवर 3 ये फाइंड किया हमने, 7 ओवर 24, उसके बाद ये है 1 ओवर 4, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में हमने ये नंबर फाइंड करना है। अब तीन हो गए, हमने दो फाइंड करने हैं। अब आपके अपनी मर्जी, यहां से ये फर्स्ट टू ले लेंगे, लास्ट टू ले लेंगे। तो यहां पे हम लेंगे Q2 फाइंड करने के लिए 1 ओवर 3 प्लस 7 ओवर 24, दोनों को प्लस करना हमने और डिवाइड कर देना हमने 2 पर। Q2 इज इक्वल, अब देखिए यहां पे हमने एलसीएम लेना है, नीचे वाले मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 72 आएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 24 प्लस 21 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2, इनको ऐड करेंगे तो 45 ओवर 72 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2। अब देखिए क्रॉस में ऊपर नीचे करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 45 कौन सा मल्टीप्लाई करते हैं 45, ठीक है। और 70 इनटू 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। अब देखेंगे कैलकुलेटर के ऊपर जो है हम कटिंग करते हैं, देखिए हमारा आंसर क्या आता है फ्रैक्शन की फॉर्म में। 45 को हम डिवाइड करते हैं 1 और 4 के साथ, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5 ओवर 16। ये हमने सेकंड रैशनल नंबर फाइंड कर लिया, उसमें दो को ला दिया, लिखेंगे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर कौन से आ रहे हैं, ये 1 और 3 है, ठीक है। फिर हमने ये फाइंड किया ना, इन दोनों के दरमियान ये फाइंड किया,
5/16, उसके बाद ये वाला नंबर 7/24, लास्ट जो हमारे पास आ रहा है 1/4। तो ये हमारे पास है दो रैशनल नंबर, एक के दरमियान बेटा हमने ये दो फाइंड कर दिए। ठीक है, ये हमारे पास मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। उम्मीद करता हूं भैया आपको समझ आ गई होगी। इजी है, जब भी आपने दो नंबर के दरमियान नंबर फाइंड करना है तो आप लोग दोनों को प्लस करके ऊपर डिवाइड करना है। तो अब हम जो है इसका सेकंड पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट आप लोगों ने कुछ करना है, थोड़ा सा इजी है, अपनी प्रैक्टिस के लिए भी आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करना है, तो एक बार बता देना है। अब देखिए यहां पे जो थर्ड पार्ट है वो फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में इनके दरमियान बेटा हमें दो नंबर फाइंड करने हैं। तो यहां पर हम पहले ऐड करेंगे, दूसरे में हम ऐड करेंगे q1 एंड q2 हमने फाइंड करना है। तो यहां ऐड करते हैं q1 एंड q2 आर रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, ये हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। अब देखिए यहां पर q1 भी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को हम प्लस करते हैं और डिवाइड कर देंगे हम दो 2 पर। अब देखिए ब्रैकेट में भी हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है ना एलसीएम में। अब अगर फ्रैक्शन की जो नंबर से हमारा वही एलसीएम है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, 5 हमारा एलसीएम है, ऊपर वाला नंबर जो साइन हम ऊपर फ्रैक्शन के ऐसे लिखेंगे। अब इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, ऊपर ऐड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 7/5 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो ऊपर नीचे भी करेंगे नहीं और और भी करेंगे नहीं और तो सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/10 हमारे पास पहला रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, q1 हमारे पास ये आ गया है 7/10। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करेंगे तो 3/5 और 7/10 लेंगे। ठीक है, q2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/5 प्लस 7/10 लेंगे। इन दोनों को प्लस करके 2 डिवाइड कर देंगे 2 पर, दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 पर। अब ब्रैकेट में हमारे पास फ्रैक्शन आ गया, इसमें नीचे वाले मल्टीप्लाई, ये 5 हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 50 आएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास आ गया 30, ये हमारे पास आ गया 35, मल्टीप्लाई करके मल्ट करेंगे तो 1/2 हो गया। ऊपर ऐड किया तो हमारे पास आएगा 65/50 मल्टीप्लाई 1/2। इस सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे 65/100। ठीक है, अब यहां पर तो चेक करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर क्या इनको डिवाइड करने से फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आता है या पॉइंट की फॉर्म में 65/100। तो देखिए भी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आता है 13/। सेकंड हमारा रैशनल नंबर है 13/20, हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ गया। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास कौन से हैं, एक हमने 7/10 निकाला है और एक 13/20 निकाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। ठीक है, इसी के साथ हमारे जो है 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको जो है ना ये एक्सरसाइज अच्छी से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी इश्यू होगा तो आपने नाम भी बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंड्स एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।